हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे DIPD के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको एक और नाम से, 3-4 नाम से इसको जाना जाता है। पहले IPD भी इसको बोल सकते हैं, ILD भी बोल सकते हैं, या DPLD इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बीमारी को 3-4 नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कल बात किए थे स्लीप एस्पेनिया सिंड्रोम के बारे में बात किए थे, तो आज बात करेंगे IPD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये बीमारी हो गया तो क्या क्या देखने को मिल सकता है लक्षण, इसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको तक पहुंच सके। ठीक है, पहले बात करते हैं IBD, या इसको एक और नाम से जाना जाता है DIPD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बता दूं। DIPD ये क्या होता है? डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज इंटरस्टिशिनल पुल्मोनरी डिजीज ना। ठीक है, ठीक। एक इसको और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं IPD। ठीक है, IPD के फुल फॉर्म होता है मुख्य रूप से कि इंटरस्टिशिनल पुल्मोनरी डिजीज। ठीक, एक और नाम जाना जाता है इसको ILD। क्या बोलेंगे? ILD, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। ठीक, एक और नाम जाना था जिसको बोलते हैं DPLD। क्या बोलेंगे? DPLD। ठीक है, DPLD, ठीक है, यानी डिफ्यूज पेयर सिमल लंग्स डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्यूज पेयर सिमल लंग्स डिजीज। ठीक, इसको मतलब एक बीमारी को 2-3 नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहेंगे? मुख्य रूप से ये होगा, हिंदी मीनिंग ये होगा कि लंग्स में कठोरता या सूजन, ठीक है, या फाइब्रोसिस हो जाना। ठीक है, लंग्स में यानी फेफड़ा में सूजन या कठोर हो जाना ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्या चीज होता है। बता दूं कि इस बीमारी में विशेष फेफड़ों के इंटरस्टिशियम में सूजन आ जाता है। एक क्या होता है कि सूजन में स्क्लेरोटिक फाइब्रोसिस होती है, जो फेफड़ों की वायु कोशिकाओं के एलिवोली के आसपास का ऊतक का स्थान जो होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, कठोर हो जाता है उसमें। ठीक है, बता दूं कि ILD तो किसी भी इंसान में तब होता है, यानी इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज किसी भी इंसान में तब होता है जब इन
उसको कोई नुकसान होता है तब ये बीमारी हो जाता है। क्या होता है मुख्य रूप से कि लंग्स में निशान पड़ जाता है, किसी चोट की वजह से निशान पड़ जाए या निमोनिया हुआ उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, या SLE की वजह से हो सकता है, या रोमेटाइटिस अर्थराइटिस का आपको हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स में क्या होता है कि दाग हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे निशान पड़ता है या दाग हो जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि दाग पड़ने के बाद आपको फाइब्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है, फाइब्रोसिस होने का भी चांस हो सकता है, ठीक है। चाहे लंग्स में भी होता है कठोर होने लगता है, ठीक है, लंग्स क्या होता है कठोर होने लगता है, लंग्स कठोर होने लगता है, ठीक है, नहीं आता है बनाना लेकिन थोड़ा सा कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे होता है। लंग्स का होता है किसी कहीं कहीं दाग होने लगता है, ठीक है, लंग्स कठोर होने लगता है। जहाँ पे लंग्स अगर कठोर होने लगता है तो बता दूं, इसमें लंग्स कठोर होने लगा तो उसमें सांस लेने में परेशानियां बहुत कठिन होती है। सांस लीजिएगा तो आपको सांस धंसेगा नहीं, जाएगा ही अंदर में, ठीक है, जिससे आपको डिफिकल्ट ब्रीथिंग होने लगा, लंबी सांसें, खड़बड़ाहट, बेचैनी महसूस होने लगेगी। कब ऐसे होगा, जब आपका लंग्स में, ठीक है, यानी फेफड़ा में किसी प्रकार से चोट लग जाए या किसी प्रकार को निशान पड़ जाए तो भी बीमारी होने के चांस हो सकते हैं। फाइब्रोसिस हो गया उसकी वजह से बीमारी होने के चांस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लंग्स में लंग्स कठोर हो जाने के पर निशान पड़ जाने पर क्या क्या लक्षण देखने मिल सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे होने के क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण बात कर पहले कारण बात करते हैं कि क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारे कारण देखने को मिल सकता है। पहला कारण हो सकता है कि हो सकता है किसी प्रकार के लंग्स में चोट लगा हो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा की कारण हो सकता है क्राइप्टोजेनिक आइडियोपैथिक फाइब्रोसिस और विटिलिस की वजह से हो सकता है। दूसरा कारण भी हो सकता है जैसे कि स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। तीसरा कारण पुल्मोनरी इसिनोफिलिया की वजह से भी आपको लंग्स कठोर हो सकता है या निशान पड़ सकता है, ठीक है। रोमेटाइटिस अर्थराइटिस की वजह से भी आपको एक बीमारी होने का चांस हो सकता है, या SLE यानी सिस्टमेटिक लूपिस एरिथेमेटस की वजह से भी आपको होने का चांस हो सकता है। एक और भी कारण होता है जिसको बोलते हैं आयरोडिएशन, ठीक है, यानी आयरोडिएशन की वजह से भी, जैसे कि एक्सरे वगैरह ज़्यादा आप करते हैं उसकी वजह से उसका जो किरण होती है उसकी वजह से भी आपको वो अल्फा बीटा जो किरण होती है उसकी वजह से भी आपको होने का हो सकता है। एक और भी होता है कारण, इसका बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा, ठीक है, की वजह से भी आपको चेस्ट में, सीना में, फेफड़ा में आपको फेफड़ा कठोर या निशान पड़ सकता है, जिससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकता है। किसी किस्म क्या होता है इस निशान पड़ने से हार्ट फेलियर होने के चांसेस, लंग्स फेलियर होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति में अगर हो गया DPID तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण आपको ही देखने को मिलेगा कि सांस लेने में तकलीफ, जब जब सांस ले तब तब आपका चेस्ट पेन होगा, ठीक है, सूखी खांसी होंगे आपको, ठीक है, फैटिगस होगा, सीने में दर्द होगा, बेचैनी होगा, चुभन जैसा भी दर्द हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, मसल पेन हो सकते हैं, ठीक है, घरघराहट की आवाज़ हो सकता है। एक और भी लक्षण देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कर्कश आवाज में सांस लेना, मतलब कर्कश आना, जब तक सांस लेगा तो खर खर, जो जिससे हो सकता है कि वो स्लीपिंग कर रहा, सो रहा हो, उसकी वजह से भी उसको बोलते कंठ बजना या घरघराहट की आवाज आना, ठीक है, जिससे व्यक्ति का आसपास जो रहते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद एक और भी हो सकता है कि हाइपोक्सीमिया हो सकता है। वो हाइपोक्सीमिया मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, क्योंकि आपका जो लंग्स होता है जो अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं अवशोषित करने पाता है, जिसकी वजह से आपको बीमारी होने के चांस हो सकता है। जिससे अच्छी तरह से अवशोषित नहीं करने पाएगा तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकता है, ठीक।
एविया समस्या उसको मतलब कि शारीरिक गतिविधि में बाधा भी उत्पन्न हो सकता है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा लक्षण। अब बात करते हैं कि क्या क्या जटिलताएं देखने को मिल सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन आपको बहुत सारे देखने को मिल सकता है। पहला कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम आपको जो होता है वो फेलियर हो सकता है, रिस्पिरेटरी फेल हो सकता है, ठीक है। पुल्मोनल आपको भी होने का चांस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में? रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोर पुल्मोनल हो सकता है आपको होने का हो सकता है। ये था कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में जटिलताएं क्या क्या देखने को मिल सकता है, करने का सामना कर सकता है, रिस्पिरेटरी फेल हो सकता है, कोर पुल्मोनल हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि क्या क्या जांच पड़ताल कराना चाहिए किसी व्यक्ति के DIPD या IPD या DPLD या ILD हुआ हो तो क्या क्या जांच पड़ताल करना चाहिए, जांच इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, ठीक है। उसको डॉक्टर साहब लोग एडवाइस लिखते हैं, ठीक है, करके पढ़ना लिखने लगते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या कराना होगा, आपको चेस्ट एक्सरे कराना होगा, एक्सरे कराना होगा, ठीक है, चेस्ट का, ठीक। दूसरा आप CT स्कैन भी करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, ठीक। कराइएगा तो रिपोर्ट आएगा तो डॉक्टर साहब बताएंगे, आपको बताने से आपको देखिएगा रिपोर्ट तो समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी जो भी मैं लक्षण बताया, कोई भी आपको लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। एक बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।